हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू आर फैशन पॉइंट। आज मैं आपके साथ हाफ कॉलर वी प्लेकेट के साथ शेयर करूंगी, जिसके लिए मैंने ये फिजिंग पेपर 4 इंचेस की विड्थ का लिया है और लेंथ मैंने ली है 15 इंचेस। अब हम कॉलर नेक लाइन के लिए यहाँ मार्क करेंगे। मेरी मेज़रमेंट में विड्थ है 3.5 और लेंथ है 7 इंचेस। अब इन मार्क्स को मिलाते हुए हम इस तरह से वी शेप देंगे। नीचे की तरफ प्लेकेट बनेगा, तो उसके लिए हम मार्क कर लेते हैं। यहाँ 7 इंचेस पे मार्क करना है। अब बाहर की तरफ हम 1 इंच एक्स्ट्रा छोड़ के इस नेक की कटिंग करेंगे। इस तरह कटिंग करने के बाद यहाँ सेंटर में हम प्लेकेट के लिए एक मार्क कर देंगे। अब इस नेक की कटिंग को हम फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे। पेस्टिंग के बाद मैंने हाफ इंच एक्स्ट्रा रखा है, उसको हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और स्टिच कर देंगे। अब इस नेकलाइन पे हमें बिल्कुल हाफ में मार्क करना है। यहाँ मेरी टोटल लेंथ है 7 इंचेस, तो यहाँ 3.5 पे इस तरह दोनों तरफ हम मार्क कर देंगे। अब कुर्ते पे हमें इस तरह से नेकलाइन को सेट करना है और जहाँ हमने मार्क्स किए हैं वहाँ से स्टिच स्टार्ट करनी है। इस तरह नीचे की तरफ हमारा वी प्लेकेट बनेगा। यहाँ मार्क तक स्टिच करने के बाद अब एक्स्ट्रा फैब्रिक को हम कट कर देंगे। अब पूरी नेकलाइन में वीडियो में दिखाए अनुसार आपको कट लगाने हैं। यहाँ प्लेकेट पर भी हम वी शेप में कट लगाएंगे। अब इस तरह नेकलाइन रेडी हो चुकी है। यहाँ नीचे की तरफ हमारा वी प्लेकेट भी रेडी हो चुका है। यहाँ जो खुला हुआ पोर्शन है वहाँ हम एक रफ स्टिच करेंगे और नीचे वी प्लेकेट में मैं यहाँ कोट पाइपिंग यूज़ करूँगी। ये मैंने रेडी कर रखी है और इस कोट पाइपिंग की लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दी हुई है। अब इस पाइपिंग को हम इस पूरे वी प्लेकेट पे अटैच करते जाएंगे। यहाँ प्लेकेट पर नीचे आके इस कोट पाइपिंग को हम कट कर देंगे और यहाँ दूसरी साइड से फिर से स्टार्ट करेंगे। इस तरह वी प्लेकेट पे हमारी कोट पाइपिंग अटैच हो चुकी है। यहाँ तक पाइपिंग को कट करके और आगे रफ स्टिच करना है। वी प्लेकेट रेडी हो चुका है। अब यहाँ प्लेकेट एरिया पे मैंने इस तरह से एक स्ट्रिप ली है डबल फोल्ड। उसको हम यहाँ इस साइड पाइपिंग के साथ
स्टिच कर देंगे। एक साइड स्टिच होने के बाद यहाँ सेकंड हाफ में मैं थर्मोकोल बॉल्स और ये डोरी यूज़ करूँगी। डोरी से हम बॉल्स को इस तरह से रैप करेंगे। अब इन दोनों को यहाँ प्लेकेट पे हम स्टिच करते जाएंगे। आप जब भी बॉल्स को अटैच करें हमेशा हाफ फुट का ही यूज़ करें, तभी वो अच्छे से स्टिच हो सकेंगे। इस तरह बॉल्स स्टिच होने के बाद बैक साइड में अगर एक्स्ट्रा फैब्रिक है तो उसे कट कर दें। अब यहाँ पहले हम शोल्डर लाइन को स्टिच करेंगे। अब कुर्ती को इस तरह से सेट करना है। अब यहाँ हाफ से हम कॉलर के लिए मेज़र लेंगे। इस तरह से टेप को घुमाते हुए यहाँ कॉलर मेज़रमेंट मेरी आ रही है 6.5। कॉलर के लिए ये फिजिंग पेपर डबल फोल्ड लेंगे। यहाँ से लेंथ में 6.5 में हम 1/4 इंच एक्स्ट्रा सिलाई के लिए छोड़ेंगे और यहाँ मार्क कर देंगे। यहाँ एक स्ट्रेट लाइन ले लेंगे और यहाँ से कॉलर की विड्थ के लिए मार्क करेंगे। यहाँ 1.5 पे मार्क करके इस तरह से स्ट्रेट लाइन लेंगे और कॉलर की कटिंग करेंगे। कॉलर की कटिंग के बाद इस फिजिंग पेपर को हम फैब्रिक पे पेस्ट करेंगे। इस तरह से 1/2 इंच एक्स्ट्रा लेना है। अब यहाँ फैब्रिक ग्लू यूज़ करके इस एक्स्ट्रा फैब्रिक को पेस्ट करेंगे। इस तरह पेस्टिंग से कॉलर अटैच करने में बहुत ही आसानी रहती है। अब यहाँ सेम साइज़ का एक और स्ट्रिप लेंगे और कॉलर के नीचे की तरफ रख के यहाँ हम कॉलर की स्टिच करेंगे। पूरे कॉलर में स्टिच होने के बाद कॉर्नर्स को हमें इस तरह से कट करना है और कॉलर को सीधा कर लेना है। कॉलर रेडी हो जाने के बाद अब हम कुर्ती में फिक्स करेंगे। कुर्ती को हमें रॉन्ग साइड में रखना है। अब यहाँ हाफ से हम कॉलर लगाना स्टार्ट करेंगे। इस तरह पूरे में घुमाते हुए कॉलर को अटैच करेंगे। कॉलर को अटैच करने से कभी कभी शोल्डर लाइन से परेशानी आती है, यहाँ खिंचाव आता है, तो उसके लिए आप यहाँ पहले छोटे छोटे कट लगा दें शोल्डर लाइन से। अब इसको इस तरह से घुमाते हुए और कॉलर को अटैच करें।
कॉलर की इस तरह स्टिचिंग होने के बाद अब हम इसको बाहर की तरफ फोल्ड करेंगे और पूरे किनारे पे स्टिच करेंगे। यहाँ मैंने पहले ही फैब्रिक ग्लू से कॉलर को पेस्ट कर लिया था, तो अटैच करने में भी आसानी रहेगी। ये मेरा हाफ कॉलर वी प्लैकेट के साथ रेडी हो चुका है। फ्रेंड्स, अगर आपको मेरा ये वीडियो पसंद आया हो तो लाइक और कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू वॉचिंग फॉर दिस वीडियो।